दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर इन 4 शब्द साम दाम दंड भेद का अर्थ समझ लेता है तो जीवन के सभी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता इसमें है। मैं इन सभी शब्दों का अर्थ आपको उदाहरण के साथ सरल भाषा में समझाता हूँ। महान गुरु चाणक्य ने साम दाम दंड भेद की वो नीति बताई जिससे आप चालाक तरीके से अपना कोई भी काम करवा सकते हो। पहली नीति साम, जिसका अर्थ है आप अपना काम शांति से प्रस्ताव करके करवाने का प्रयत्न करते हो। आप सिर्फ सीधा अपने काम के बारे में बात करते हो, बाकी कुछ नहीं बोलते। इसको साम नीति कहते हैं। जैसे कि आप एक गांव में रहते हो और गांव के तलाटी के पास जाते हो और शांति से अपना एक डॉक्यूमेंट निकालने की बात करते हो। ये साम की नीति है। यहाँ पर सिर्फ आपने अपना काम बोला और आपका काम हो जाए तो यहाँ पर आपको साम नीति काम आ गई। ज्यादातर साम की नीति आजकल के जमाने में काम नहीं आती। ज्यादातर व्यक्ति सीधी तरह से कोई भी काम नहीं कर देता। आज हर एक इस दुनिया में अपनी चतुराई का प्रदर्शन कर रहा है। जब आप सीधी तरह से कोई भी काम करवाने की बात करते हो तो लोग बात टाल देते हैं या फिर आपको अनसुना कर देते हैं। जब चाणक्य की ये साम की नीति काम नहीं आती तब आपको दूसरी नीति दाम की नीति का उपयोग करना चाहिए। परंतु कोई भी चालाक व्यक्ति सीधा दाम की नीति पर नहीं जाएगा। वो सबसे पहले साम की नीति से ही अपना काम करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब शांति से की गई बातों को टाला जाता है तब भोले व्यक्ति का काम नहीं होता। परंतु चाणक्य के मुताबिक एक चालाक व्यक्ति फिर भी कोशिश करता है और अपनाता है नीति नंबर 2 दाम की नीति, जिसका अर्थ है कोई भी दाम देकर आप अपना काम करवाने की बात को। आप जिस भी तलाटी के पास डॉक्यूमेंट बनाने गए थे उसने मना कर दिया। अब आप उसे कुछ पैसे देकर डॉक्यूमेंट बनाने की अपील करते हो। तलाटी आपके डॉक्यूमेंट पैसे लेकर बना देता है तो यहाँ पर आपकी दाम की नीति काम कर गई। आज की दुनिया में ज्यादातर काम दाम की नीति से ही हो जाते हैं। आप दुकान से सामान खरीद कर पैसे देते हो, ऑटो वाले को पैसे देकर सवारी करते हो, ज्योतिष को थोड़े पैसे हाथ में आपका भविष्य दिखाने के लिए देते हो, या फिर आपको किसी का कोई खास काम पड़ा और आपने उसे बड़ा गिफ्ट दे दिया और वो आपका काम करने के लिए मजबूर हो गया। इन सभी जगह पर आप चाणक्य की दाम नीति से ही अपना काम करवाते हो। आज सीधा काम करने पर साम की नीति से कोई काम नहीं करता। तब आपको ये दाम की नीति अपनाकर काम या बात बनाने में मददरूप हो सकती है। अंग्रेज जब भारत आए तो स्टार्टिंग में अपनी फैक्ट्री और अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए राजाओं को बड़ी बड़ी धनराशि देकर ललचाया गया। आप देख सकते हैं इस दाम की नीति से कोई भी बड़े काम निकलवा दिए हैं। इसलिए आप कोई भी काम करवाने के लिए पहले साम बाद में दाम की नीति, और जब ये दाम की नीति से भी काम ना हो तो अब बारी आती है दंड की नीति, जो इन दोनों नीति से बेहतर काम करवा सकती है। नीति नंबर 3 दंड की नीति। जब बात शांति से समझाने से ना हो और कोई बड़ा दाम देकर भी सामने वाला बात ना माने तब ये दंड की नीति, यानी कोई बड़ी सजा दंड देकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपना काम करवा लो। आप तलाटी मंत्री के पास गए थे, तलाटी को आपने समझाया, आपने दाम देने की भी बात की, वो फिर भी नहीं माना। अब आप यूज करते हो दंड की नीति। आपने तलाटी को कहा तो मुझे डॉक्यूमेंट बना दो वरना मैं ऊपरी अधिकारी से फरियाद करूंगा। यहाँ पर तलाटी डर जाता है और आपका डॉक्यूमेंट बना देता है तो आपकी दंड की नीति सफल हो गई। यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश की पुलिस सीधे इसी नीति का उपयोग करके गुनेगारों से गुनाह कबूल कराती है, क्योंकि जब बात जान माल के आने की हो तो ज्यादातर लोग मान जाते हैं। आपने कई जगह पर सुना होगा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये इसी दंड नीति का अर्थ है कि जब भी कोई काम आपसे सीधी तरह बातों से या फिर पैसे के संभव में ना हो तब आप शक्ति के बल पर अपना काम करवा सकते हो। अब बारी आती है नीति नंबर 4 यानी भेद की नीति। जब कोई व्यक्ति साम दाम दंड की नीति से काम ना करे तो ये आखिरी नीति काफी है। किसी से भी अपना काम करवाने के लिए चालाक लोग अपनी चालाकी से इसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरों का भेद परख कर अपना काम आसानी से करवा लेते हैं। जैसे कि आप तलाटी के पास गए थे, आपने सबसे पहले शांति से बात की, बाद में आपने दाम देने की बात की और तब भी ना मानने पर आपने उसे मानने यानी दंड देने की भी बात की। हो सकता है कि तलाटी आपसे ज्यादा शक्तिशाली या कॉन्टेक्ट वाला था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब आपने लास्ट नीति यानी भेद नीति, जिसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति के गुप्त भेद की जानकारी रखकर उसके खिलाफ उसका इस्तेमाल करना। इस नीति से आपने तलाटी को बोला कि मेरे पास आपके पुराने वीडियो है जिसमें आप पैसे खाते नजर आ रहे हैं, मैं इसका आपके विरुद्ध उपयोग करूंगा यदि आप मेरे डॉक्यूमेंट नहीं बनाते तो। ये सुनकर तलाटी फटाफट आपके डॉक्यूमेंट बनाने लगता है। यहाँ पर आप चारों नीति का उपयोग करके अंत में सफल हो गए।
भेद नीति चारों नीति में सबसे ऊंची है। यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति के गुप्त से गुप्त बातों को अपने कंट्रोल में रखते हो। आपको वो सब बात पता है जो वो पहले से छुपा रहा है। इसलिए चाणक्य ये बात चाणक्य नीति में भी बताते हैं कि अपनी गुप्त बातें अपने सबसे नजदीक व्यक्ति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर वो इसी बातों का आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी नजदीक क्यों ना हो, आपको कभी ना कभी ठेस पहुंचाता ही है। इसलिए अपनी कमजोरी को दूसरों को बताने से पहले एक बार जरूर अपने आप को जगाना। साम दाम दंड भेद की ये नीति बहुत ही चतुराई से काम करती है। इस दुनिया का कोई भी आदमी अगर किसी से कोई ना कोई काम करवाता है तो वो इनमें से एक नीति का यूज 100% करता है। मान चाणक्य ने इस मायावी दुनिया के कई राज खोले। कब और कहां पर क्या करना है वो भी उन्होंने बहुत ही चतुराई से अपनी इस नीति में बताया है। एक बार इस सभी नीति को पूर्णावधि करो। यज्ञ की नीति में साम दाम दंड भेद में सबसे पहली नीति साम नीति, जिसमें आपको शांति से अपना काम करने के लिए कहना है। नीति नंबर 2 दाम की नीति, जिसमें साम की नीति से काम ना होने पर आपको कुछ ना कुछ दाम देकर अपना काम करवाना है। तीसरी नीति दंड नीति, जिसमें अपने शक्ति के बल पर सामने वाले को काम करने के लिए मनवाना है। चौथी नीति और सबसे महत्वपूर्ण नीति भेद नीति, जिसमें व्यक्ति की गुप्त से गुप्त बातों का ध्यान आपको रखना है और वक्त आने पर उस भेद को अपना काम कराने में खोलना है। चाणक्य की ये चारों नीतियां महान है। आप इसका अपने जीवन में सार्थक उपयोग करना। इस नीति से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।